छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ लंच करेंगे। चर्चा है कि आपको बता दें, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर के प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे और बस्तर में जवानों से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नक्सल अभियान में शामिल कमांडेंट से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम जानकारी। लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह। नक्सल मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक लेने फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम, आपको बता दें, गृह मंत्री बस्तर पंडुम महोत्सव में के समापन में भी शामिल होंगे। और ये महोत्सव की खासियत है कि बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव बस्तर पंडुम के माध्यम से मनाया जाता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात 9:30 पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और अगले दिन 5 अप्रैल को सुबह 10:30 से रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, दंतेवाड़ा पहुंचकर दोपहर 12:30 पर अमित शाह प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके पश्चात सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष और सरपंच शामिल हैं, मुलाकात करेंगे उनसे और उनके साथ भोजन भी करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रशांत द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे और अधिक अपडेट लेंगे। सर, लगातार केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में दौरा रहता है, एक बार फिर से आ रहे हैं नक्सल मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक लेने के लिए। क्या कुछ कार्यक्रम उनके साथ जोड़े गए हैं? कितने दिन का प्रवास है? क्या मिनट टू मिनट सामने आ रहा है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात यानी 9:30 के आसपास वो यहाँ रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद 5 अप्रैल को सुबह 10:30 बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा जाएंगे, जहां से वो सरकार की मजबूत नीति और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को एक साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर लोगों से चर्चा करेंगे, मशवरा करेंगे और एक अपना एक खास पैगाम भी देंगे उनको। तो निश्चित तौर पर ये अमित शाह का दौरा कार्यक्रम बेहद ही खास है और जिस तरह से उन्होंने संकल्प लिया है कि 26 मार्च 2026 को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, उसी लिहाज से ये भी दौरा अहम माना जा रहा है। इसके अलावा विकास के साथ साथ संस्कृति, पारंपरिक जो यहाँ कल्चर है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि संस्कृति से भी बहुत सी चीजें विकास के रास्ते तय होते हैं। तो ये दो बड़ी वजह हैं बस्तर की। इसके अलावा बस्तर के वीर जवानों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने हाल ही में नक्सल विरोधी अभियानों में जबरदस्त सफलता हासिल की। और दूसरी जो है बस्तर पंडुम 2025 जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति का भव्य उत्सव है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान जो है लोक कलाकार जो वहाँ के हैं, जिन्होंने अपनी परंपरा को आधुनिक विकास में भी नहीं छोड़ा और उस परंपरा को जिंदा रखे हुए एक नई पहचान दी है, तो उन कलाकारों को भी सम्मानित करेंगे। और इस तरह से एक संस्कृति महाकुंभ के रूप में जो जाना जाता है, बस्तर पंडुम 2025 की शुरुआत भी होने जा रही है और इसका खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। और ये पारंपरिक कला, वेशभूषा, लोकगीतों और नृत्य को भी संरक्षित करने का अभियान है। इसमें अलग अलग विधाओं द्वारा इस तरह से कार्यक्रम किया जाता है। और केंद्रीय मंत्री जब पिछले दौरे पर आए थे 15 दिसंबर को, तब भी बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में आए थे, जहां उन्होंने खेल एवं युवा शक्ति को बढ़ाया था। इसके अलावा जिस तरह से अभी नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों का खात्मा बड़ी तेजी से यहाँ पे शुरू, उस लिहाज से जवानों से मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उसको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा आंतरिक रूप से और परस्पर रणनीति कैसे मजबूत हो उसका भी को लेकर अलग अलग कोर कमांडरों से मुलाकात करेंगे। सर, जैसे कि आपने जानकारी दी, निश्चित रूप से एक अहम जानकारी। सर, अगर हम देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री जब आते हैं तो निश्चित रूप से वे उनके दिमाग में, उनके मन में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो उनके
आइडियाज़ है, जो उनके प्रयास है, जो उनके मोटिवेशन है, वो देख कर जाते हैं। इस बार अगर वे आ रहे हैं तो सुरक्षा बलों, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा भी वे रात को लेकर ही जाएंगे। तो सर, जिस तरह से सुरक्षा बलों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, साथ में भोजन भी करने वाले हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या कुछ जानकारी, और इस बार का जो उनका दौरा है कितना अलग रहेगा जो पहले के दौरे रहे हैं उससे? देखिए, इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कार्यक्रम जो है, संस्कृति की बात करें, विकास की बात करें या राजनीतिक के तौर पर बात करें, तो इन तीनों का एक मिश्रण होगा। जहां पर अभी नए निगम मंडलों का जो प्रतिनिधि यहाँ पे चुन के आए हैं, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बस्तर क्षेत्र जो है पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका और लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। ऐसे में जिस तरह से नक्सलियों को लेकर बड़ी सफलता हासिल कर रही है, उसमें आदिवासियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा बस्तर अपने आदिवासी पारंपरिक कल्चर को लेकर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है, पारंपरिक लोक नृत्य हैं, लोक गायक हैं, वो विदेशों में भी उनकी अच्छी खासी पहचान है। उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा। उस लिहाज से ये अमित शाह का जो दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। और जिस तरह से दंतेवाड़ा का दौरा हो और बस्तर क्षेत्र के तमाम प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा तमाम रणनीतिकार हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 26 मार्च माफ कीजिए मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाने की घोषणा की। उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। याद होगा कि अभी दिसंबर में ही दौरा हुआ था उस तरह से, और अभी फिर से एक दौरा हो रहा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कितना महत्वपूर्ण है उनका ये छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल की रात 9:30 पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम रायपुर में ही करेंगे और अगले दिन 5 अप्रैल को सुबह 10:30 पर रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि वे नक्सल मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक लेंगे और साथ में बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन में भी शामिल होंगे।